वहाँ सायशा पहले से मौजूद थी। मिताली ने उसे देखकर अपनी नजरें दूसरी ओर फेर ली और पार्किंग की ओर जाने लगी। सायशा ने उसे आवाज देकर रोका। 1 मिनट रुको मिताली, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मिताली काफी गुस्से में थी। उसने नाराज होकर कहा, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है। सायशा ने स्माइल किया और शांति से कहा, मैंने तुम्हें कभी अपना दुश्मन नहीं समझा। मुझे वजह नहीं पता कि तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो, लेकिन मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की और ना ही तुम्हारे बारे में बुरा सोचा। मिताली ने अपनी आंखें गोल घुमाकर कहा, अब इन सब बकवास का कोई फायदा नहीं है। सायशा ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ऑफिस में कभी तुम्हारे खिलाफ किसी से एक शब्द भी नहीं कहा और आज भी मैं पायल से तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, लेकिन वो बातें तुम्हारे खिलाफ नहीं थी। मिताली ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारा फेस बहुत अच्छा है, बहुत मासूमियत है तुम्हारे चेहरे में, लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे जो चालाकियां तुमने छुपा रखी है ना, वो मैंने पहले ही देख लिया था। गुड बाय। सायशा, हमेशा उम्मीद करूंगी कि तुमने जो मेरे साथ किया वो एक दिन तुम्हारे साथ भी हो। ये बोलकर मिताली वहां से बगैर कुछ कहे चली गई। और उधर अभय अपने केबिन में बैठकर रिया की बातें सोच रहा था। उसने खुद से बात करते हुए कहा, सायशा ने कभी मुझे बताया नहीं कि हमारे ऑफिस का मेल स्टाफ उसमें इंटरेस्टेड रहता है। उसने अपनी घड़ी में समय देखा, शाम के 8 बज चुके थे। उसने तुरंत लैपटॉप बंद किया और सायशा के घर के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो सायशा के अपार्टमेंट पहुंच गया और उसके रूम पहुंचकर उसने जैसे ही डोरबेल बजाई, सायशा ने डोर ओपन किया और धीरे से कहा, आज ऑफिस से आने में लेट हो गए। अभय ने शरारती लहजे में कहा, मेरा इंतजार कर रही थी। सायशा ने सपाट लहजे में कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अभय स्माइल करते हुए डाइनिंग टेबल की चेयर पर सेटल हो गया। सायशा ने पहले ही ढेर सारी वैरायटी का खाना टेबल पर रख दिया था। सायशा भी अभय के पास वाली चेयर पर सेटल हो गई और उसके प्लेट में खाना सर्व करने लगी। इस दौरान अभय उसे बगैर पलके झपकाए देख रहा था। सायशा ने खाना सर्व करते हुए कहा, इस तरह क्या देख रहे हो? अभय ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। अभय ने खाने का पहला बाइट सायशा को खिलाया। सायशा के चेहरे पर बार बार उसके खूबसूरत बाल आ रहे थे और सायशा उन्हें बेतरतीबी से पीछे क्लच कर रही थी, लेकिन खिड़की खुली होने की वजह से बार बार ठंडी हवाएं सायशा की जुल्फों के साथ खेल रही थी। अभय ने धीरे से उसके बालों को उसके कान के पीछे कर दिया और उसकी ओर देखकर कहा, तुम बाल खुले रखा करो, बहुत खूबसूरत लगती हो। इस वक्त वो बगैर पलके झपकाए सायशा को देख रहा था। उसका इस तरह देखना सायशा को अजीब लग रहा था। सायशा ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, अब मुझे किचन में कुछ काम है, मैं अभी आई। ये बोलकर वो वहां से उठकर किचन में चली गई। अभय का डिनर भी हो चुका था। उसने अपने खाने की प्लेट उठाई और वो भी किचन में चला गया, जहां सायशा सिंक में बर्तन धो रही थी। उसे देखकर सायशा ने कहा, तुमने अपनी प्लेट क्यों उठाई, मैं उठा देती। अभय दीवार में टिककर खड़ा हो गया और स्माइल करते हुए उसे देखने लगा। सायशा अपने काम में बिजी थी, वो अभय को नहीं देख रही थी। इस दौरान सायशा का फोन बजा। उसका फोन डाइनिंग टेबल पर था। अभय ने जैसे ही उसके फोन की रिंगटोन सुनी, उसने सायशा का फोन उठा लिया और उसके करीब खड़ा हो गया। सायशा ने अपने एप्रन से गीले हाथ पोंछे और फोन रिसीव किया। फोन अदिति का था। अभय अभी उसे दीवानों वाली नजरों से देख रहा था। सायशा ने जैसे ही फोन पिक किया, अदिति ने दूसरी ओर से कहा, मुझे नहीं पता था तू इतनी मतलबी दोस्त है। उसकी बात सुनकर सायशा ने अपनी स्वीट सी आवाज में कहा, अरे ऐसा क्यों कह रही है? अदिति ने सपाट लहजे में कहा, इतने दिन हो गए ना तूने कॉल किया ना मैसेज किया। मैंने तुझे कितनी बार कॉल लगाया, मैसेज ड्रॉप किया, लेकिन तूने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, तेरे मेरे रास्ते भी अलग। बस यही बताने के लिए मैंने तुझे कॉल किया था। सायशा ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा माफ कर दे, मुझे गलती हो गई, बस थोड़ी सी बिजी थी। अदिति ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता। सायशा ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड अपने रास्ते मुझसे अलग ना करे? अदिति ने सोच कर कहा, कल सुबह हम कॉफी साथ में पियेंगे अपनी कॉलेज कैंटीन में। सायशा ने हंसते हुए कहा, ओके। अदिति ने बाय कहा, फोन कट कर दिया। सायशा ने अभय की ओर देखा, वो अभी उसे उसी तरह से देख रहा था। सायशा ने गहरी सांस लेकर कहा, आज तुम्हें क्या हो गया है, अजीब नजरों से मुझे देख रहे हो? अभय ने कहा, मुझसे तो कभी इस तरह से बात नहीं की, क्या मैं कारण जान सकता हूँ? सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम मेरी बात सुन रहे थे? किसी की बात सुनना बैड मैनर होता है? अभय ने नहीं में सर हिला दिया और कहा, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई मैनर नहीं होता। सायशा ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा, क्या? अभय ने क्यूट फेस बनाकर हाँ में सर हिला दिया। सायशा ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? अभय ने कहा, हाँ मुझे पता है, बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी और 1 साल बाद हमारी क्यूट सी बेटी होगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये बोलकर अभय ने सायशा की नाक खींची और हंसते हुए कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी। ये बात सुनकर सायशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने कहा, मिस्टर अभय खन्ना, क्या आपको नहीं लगता कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे? अभय ने कुछ सोचा और कहा, ठीक कहा तुमने, बल्कि हमारे एक बेटी नहीं, हमारे 3 बेटियां होंगी, राइट? मुझे तो सिर्फ बेटियां चाहिए और वो तीनों बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी, नकचड़ी। सायशा ने उसे घूर कर देखा। अभय स्माइल कर रहा था। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे लगता है अब आपको घर जाना चाहिए, काफी लेट हो चुका है। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। सायशा ने कहा, कहो ना। अभय ने कुछ सोच कर कहा, ऑफिस में तुम किसी भी मेल स्टाफ से बात नहीं करोगी। सायशा ने उसकी ओर देखा और हैरान होकर कहा, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? I mean, एक ऑफिस में रहकर। अभय ने थोड़े कड़क लहजे में कहा, मैंने कह दिया ना। सायशा ने कहा, क्या मैं इस बात की वजह जान सकती हूँ? अभय ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी और के प्यार में पड़ो। उसकी बात सुनकर सायशा ने हैरान होकर कहा, अबे तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अभय ने कहा, हाँ मुझे सब पता है मैं क्या कह रहा हूँ। सायशा ने कुछ सोचा और कहा, अगर मैं तुमसे वादा करूँ कि मैं किसी मेल स्टाफ के प्यार में कभी नहीं पड़ूंगी तो? अभय ने अपने होठों को कर्ल कर लिया और कहा, तो फिर ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये बात सुनकर सायशा ने राहत की सांस ली कि तभी अभय ने कुछ सोच कर कहा, और मुझे अपने घर की चाबी का एक सेट दो। सायशा ने परेशान होकर कहा, लेकिन क्यों? तुम मेरे घर की चाबियां लेकर क्या करोगे? अभय ने सपाट लहजे में कहा, हर रोज मुझे तुम्हारे घर आकर डोर बेल बजानी पड़ती है, जो कि मुझे बिल्कुल नापसंद है। सायशा ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है। अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा,
परसों सैटरडे है और हमारी पूरी फैमिली कल शाम वीकेंड मनाने बाहर जाएंगे, तो तुम रेडी रहना। साइशा ने हैरान होकर कहा। मैं कहीं नहीं जाने वाली, अभय ने उसकी ओर देखकर कहा। मैंने तुमसे पूछा नहीं है बल्कि बताया है। गुड नाइट, ये बोलकर अभय वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद साइशा ने खुद से बात करते हुए कहा, कितना ज़्यादा जिद्दी इंसान है, जितना भी इसे दूर रहने की कोशिश करती हूँ कोई ना कोई बहाने से करीब आ जाता है। अगली सुबह 8 बजे साइशा अपने कॉलेज कैंटीन में पहुंची, जहां अदिति पहले से मौजूद थी। साइशा को सामने देखकर अदिति ने उसे हक किया और कहा, आज कितना अच्छा लग रहा है तुझे सामने देखकर। साइशा भी अपनी जगह पर आकर सेटल हो गई और साइशा ने कहा, यहाँ हमने अपने लाइफ के 5 साल गुजारे, यकीन नहीं होता कि अब हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब हमारे रास्ते अलग होने वाले। अदिति ने रिप्लाई किया, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी हमारी लाइफ का सबसे खूबसूरत पल निकल गया। बस अब लाइफ टाइम कॉलेज की यादें रह जाएंगी। अदिति ने साइशा का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन तू हमेशा मेरी सबसे प्यारी दोस्त रहेगी, लाइफ टाइम। भले हम मिले या ना मिले, लेकिन फोन पर हमेशा हम टच में रहेंगे। साइशा ने हाँ में सर हिला दिया। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, इसका मतलब तू पुणे जा रही है? अदिति ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, डैड को मेरी ज़रूरत है यार, वो अकेले पड़ चुके हैं। साइशा ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया और कहा, और तू कहीं भी उन्हें अकेले मत होने देना। बात करते वक्त दोनों की आंखें नम हो गई, क्योंकि उन दोनों को पता था कि अब उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ना है। कुछ सोचकर अदिति ने कहा, अगर तू चाहे तो मुझे हमेशा अपने पास रख सकती है। साइशा सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। अदिति ने उसे छेड़ते हुए कहा, मेरी शादी अभय से करवा दे, वो कितना डैशिंग है और उसके लिए तो मैं तेरी सौतन बनने को भी तैयार हूँ। साइशा ने हंसते हुए कहा, कुछ भी कहती है, कहने से पहले 2 बार सोच तो लिया कर। अदिति ने मजाकिया लहजे में कहा, यार वैसे भी साली आधी घरवाली होती है। साइशा ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, एक मिनट, तू किस रिश्ते से उसकी साली हुई? अदिति उसके पास वाली चेयर पर आकर बैठ गई और उसे कोहनी मारकर बोली, अब मुझसे मत छुपा, मुझे पता है वो तुझसे बहुत प्यार करता है और वो नमन की तरह इडियट नहीं है। वो तुझे कभी धोखा नहीं देगा, हमेशा तुझसे प्यार करेगा। साइशा ने कुछ सोचकर कहा, लेकिन मैं उससे शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं उसे प्यार नहीं करती, एक बार धोखा खाकर खुद को संभाल चुकी हूँ, अब दोबारा मैं खुद को तकलीफ नहीं दे सकती। अदिति ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नमन गलत चॉइस था, लेकिन अभय तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है और अगर तुझे शादी नहीं करनी तो मुझे बता दे, मैं कर लेती हूँ। ये बोलकर अदिति जोर जोर से हंसने लगी। साइशा ने उसकी ओर देखकर कहा, तू नहीं सुधरने वाली। अदिति ने साइशा का हाथ पकड़कर कहा, मुझे पता चला है कि टीना यही मुंबई में है, वो अपने होम टाउन नहीं गई है, जॉब की तलाश में है। टीना का नाम सुनकर साइशा का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे उसके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अदिति ने कुछ सोचकर कहा, मुझे पता है, लेकिन मैंने तुझे इसीलिए बताया कि तू भी यही है। हो सकता है कल को तेरा सामना टीना के साथ हो जाए, कभी उस पर भरोसा मत करना, वो तो तुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, ये बात हमेशा याद रखना। साइशा ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ सोचकर अदिति ने कहा, नमन की यादों के पीछे अभय का प्यार मत ठुकराना, मैंने अभय की आंखों में तेरे लिए प्यार और केयर दोनों देखी है। साइशा उसकी बात सुनकर चुप थी। साइशा ने हाँ में सर हिला दिया। अदिति ने अपनी घड़ी में समय देखा और उठकर खड़ी हो गई। उसने साइशा को टाइट हक किया और कहा, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो सिर्फ मुझे कॉल कर लेना। साइशा ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों की आंखें नम थी और वो दोनों बात करती हुई यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंच गई, जहां अदिति की गाड़ी पहले से मौजूद थी। एक बार फिर अदिति ने साइशा को हक किया और कहा, चलती हूँ। साइशा ने हाँ में सर हिला दिया और अदिति अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद साइशा ने खुद से बात करते हुए कहा, अब तो मैं पूरी तरह से अकेली हो गई। साइशा की आंखों से आंसू आना तो चाहते थे, लेकिन साइशा को अपने आंसू कंट्रोल करना बखूबी आता था। उसने गहरी सांस ली और वहां से ऑफिस के लिए निकल पड़ी। आज उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। शाम को 4 बजे वो अपने घर लौट आई। उसे बार बार अदिति के साथ बिताए अपने खूबसूरत पल याद आ रहे थे। वो इस वक्त अपनी बालकनी में बैठकर आसमान की ओर देख रही थी। शाम के 7 बज चुके थे। वो अपनी बालकनी में मौजूद थी और बिना पलकें झपकाए आसमान की ओर देख रही थी। तभी उसके पास अभय पहुंचा। उसे देखकर अभय उसके पास रखी चेयर पर चुपचाप बैठ गया और वो भी आसमान को देखने लगा। कुछ देर बाद साइशा ने धीरे से कहा, इतने ध्यान से क्या देख रही हो? साइशा ने रिप्लाई किया, मैं उस प्लेन को देख रही हूँ। उस प्लेन में कितने सारे लोग होंगे, हर किसी को किसी से मिलना होगा, किसी को अपनी फैमिली के पास जाना होगा, शायद उस प्लेन में अदिति भी बैठी हो। अभय उसकी बात चुपचाप सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, क्या अदिति वापस पुणे चली गई है? साइशा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। अभय ने उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। साइशा ने अभय की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था मानो उसने ढेर सारा दर्द अपनी आंखों में समेट रखा है। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे पता है आज तुम काफी उदास हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा मूड चुटकियों में ठीक करता हूँ। साइशा ने कहा, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? अभय ने कहा, कुछ मत कहो, सिर्फ मेरे साथ चलो। अभय कहाँ लेकर जाएगा साइशा को, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। साइशा ने अभय की ओर देखा और कहा, कहाँ चलने की बात हो रही है? अभय ने रिप्लाई किया, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? साइशा ने कोई जवाब नहीं दिया। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, खैर तुम वो सारी बातें छोड़ो और चलो मेरे साथ, तुम्हें वहाँ चलकर बहुत अच्छा लगेगा। साइशा हाँ में सर हिला देती है और वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। इस वक्त गाड़ी अभय ड्राइव कर रहा था और साइशा उसके पास वाली सीट पर मौजूद थी। साइशा ने अभय की ओर देखकर कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। कुछ देर बाद वो दोनों मरीन ड्राइव पहुंच गए। वहां पहुंचते ही साइशा के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो दोनों कार से बाहर निकलकर पैदल उस ओर चले गए जहां साइशा अक्सर जाया करती थी। वहां पहुंचकर अभय ने कहा, तुमने मुझे बताया था कि ये जगह तुम्हें बहुत सुकून देती है, बस इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर चलाया। आई होप तुम्हें अच्छा लगे। साइशा ने हाँ में सर हिला दिया और आती जाती समंदर की लहरों को गौर से देखने लगी और अभय उसे गौर से देखता रहा। साइशा ने अभय की ओर देखकर कहा, वैसे मुझे मालूम था ये दिन मेरी लाइफ में जरूर आएगा। अदिति को भी एक दिन अपनी फैमिली के पास वापस तो जाना ही होगा। अभय चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। साइशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा,
तुम्हें पता है कॉलेज में मुझे अपने क्लासमेट को देखकर बहुत जलन होती थी, क्योंकि सभी के पास फैमिली थी। छुट्टियां बिताने सभी अपनी फैमिली के पास हर साल जाते और महीनों बाद आकर सभी के चेहरे में फैमिली से मिलने की खुशी होती। लेकिन मैं हमेशा फैमिली के लिए तरसती रही। माँ के जाने के बाद मेरे लिए परिवार एक सपने की तरह हो गया। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है जिनकी फैमिली होती होगी क्या वो लोग खुश रहते होंगे? मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास फैमिली होने के बावजूद वो अकेले हैं। साइशा ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या तुम अपनी बात कर रहे हो? अभय ने टॉपिक चेंज कर दिया और कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत भूख लग रही है। साइशा ने अपनी स्वीट सी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए डिनर नहीं बना पाई। खैर कोई बात नहीं, तुम घर चलो, मैं तुम्हारे लिए फटाफट से कुछ रेडी कर दूंगी। उसकी बात सुनकर अभय ने कुछ सोचा और कहा, चलो आज मैं तुम्हें अपनी सबसे फेवरेट जगह पर ले चलता हूँ। उसकी बात सुनकर साइशा ने अपने कपड़ों की ओर देखा और कहा, अबे तुम बड़े होटल में मुझे लेकर जाओगे, वहाँ के लिए मेरी ड्रेस कोड सही नहीं है, मैं तो इस वक्त घर के कपड़ों में ही हूँ। अभय ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम मेरे साथ चलो, कुछ भी मत सोचो। ये बोलकर उसने साइशा का हाथ पकड़ा और वो दोनों गाड़ी के पास पहुंचे और कुछ देर बाद वो शहर के बाहर निकल गए। अभय गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इस दरमियान उन दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। अभय साइशा के अकेलेपन के दर्द को अच्छी तरह महसूस कर पा रहा था, क्योंकि फैमिली होने के बावजूद वो इस अकेलेपन की तकलीफ को अच्छी तरह से समझता जो था। साइशा गाड़ी के विंडो से बाहर देख रही थी। विंडो का ग्लास नीचे होने की वजह से बाहर चल रही ठंडी सर्द हवाएं उन दोनों को छूकर बाहर की ओर निकल रही थी। आसमान पर आज पूरा चांद था, जो कि हर दिन की अपेक्षा ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अभय ने धीरे से कहा, क्या मैं म्यूजिक ऑन करूं? साइशा ने धीरे से नहीं में सर हिला दिया और कहा, कभी कभी खामोशी भी खूबसूरत होती है। अभय बगैर कुछ कहे गाड़ी ड्राइव करता रहा। रात के 10 बज चुके थे। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी शहर के बाहर बने ढाबे के सामने आकर रुकी। देखने में ढाबा छोटा सा था, लेकिन उसे कलरफुल लाइट से इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि वो किसी बड़े होटल से कम नहीं लग रहा था। उससे भी ज्यादा वो ढाबा बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में था। उस ढाबे के सामने खूबसूरत झील बह रही थी, जिस पर चांद की परछाई पूरी तरह से नजर आ रही थी। ढाबे को देखकर साइशा ने हैरान होकर अभय से पूछा, मुझे यकीन नहीं हो रहा अभय खन्ना जैसा बिलियनियर इस छोटे से ढाबे की शान बढ़ाने आया है। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, बहुत खराब जोक था, चलो गाड़ी से बाहर निकलो। साइशा के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो कार का डोर ओपन कर कार से बाहर निकल गई। अभय उसका हाथ पकड़कर ढाबे के पीछे वाले हिस्से की ओर चला गया, जहाँ पैरे की मचाने बनी हुई थी और वहाँ कॉलेज स्टूडेंट्स का ग्रुप भी मौजूद था। वहाँ एक लड़का हाथ में गिटार लेकर रोमांटिक सी धुन बजा रहा था। अभय को देखकर उस लड़के ने गिटार बजाना बंद कर दिया और खुश होकर कहा, सर कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्या आप सचमुच मेरे सामने खड़े हैं? अभय ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हाँ में सर हिला दिया। वहाँ मौजूद सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अभय और साइशा को घेर लिया और उनमें से कुछ अभय के साथ सेल्फी ले रहे थे, तो कुछ अभय से ढेर सारी बातें करना चाहते थे। तभी एक स्टूडेंट ने अभय की ओर देखकर कहा, सर मुझे पता है आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, हम सबकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें गिटार बजाकर दिखाइए। अभय ने साइशा की ओर देखा। वो भी उन स्टूडेंट्स के साथ बॉनफायर के पास बैठ गई और अभय के गिटार प्ले करने का वेट करने लगी। अभय ने गिटार अपने हाथ में ले लिया और आंखें बंद कर गिटार से खूबसूरत धुन बजाने लगा। वहाँ मौजूद सारे लोग आंखें बंद कर उसकी धुन में खो गए। कुछ देर बाद अभय ने गिटार बजाना बंद कर दिया और उसके गिटार बंद करते ही सारे लोगों ने जोर से तालियां बजाई। कुछ देर उनके साथ बात करने के बाद अभय और साइशा ढाबे में डिनर करने के बाद वहाँ से वापस चले गए। वापस आते वक्त अभय ने साइशा का चेहरा देखा। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे और उसका चेहरा देखकर समझ में आ रहा था कि वो बहुत खुश है। उसे खुश देखकर अभय भी बहुत खुश हुआ। रात के 12 बज चुके थे। अभय की गाड़ी अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकी। साइशा ने अभय की ओर देखकर कहा, थैंक यू सो मच मुझे मेरी खुशियां वापस लौटाने के लिए। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझसे शादी कर लो, आई प्रॉमिस जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा। साइशा ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं सुधरने वाले। ये बोलकर वो कार से बाहर उतर गई। अभय के चेहरे पर शरारती हंसी थी। उसने गुड नाइट कहा और वहां से चला गया। अगली सुबह 9 बजे साइशा अब तक सो रही थी। उसका फोन बजा। उसने आलस करते हुए फोन रिसीव किया। दूसरी ओर से अमित की आवाज आई, गुड मॉर्निंग भाभी माँ। उसकी आवाज सुनकर साइशा नींद से जाग गई और उसने हड़बड़ा कर कहा, अमित इतनी सुबह सुबह तुमने मुझे कॉल किया? अमित ने हंसते हुए कहा, जी हाँ भाभी माँ, आज हमारी फैमिली महाबलेश्वर जा रही है, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, हम आपको पिक करने 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। उसकी बात सुनकर साइशा को याद आया कि अभय ने उसे इस बारे में बताया था। साइशा ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, अब अमित मैं महाबलेश्वर नहीं जा सकती, मुझे कुछ काम है। अमित ने जिद करते हुए कहा, नहीं भाभी ये पॉसिबल नहीं है, हमारी फैमिली साल में एक बार ट्रिप के लिए बाहर जाती है और आप भी हमारी फैमिली है, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। साइशा ने कुछ सोच कर कहा, लेकिन अमित अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकती। अमित ने जिद करते हुए कहा, आप ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि हम लोगों ने आपको दिल से एक्सेप्ट किया है और इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, इसलिए आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं सुनने वाला, 10 मिनट में मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ, बाय। ये बोलकर उसने फोन कट किया। फोन कट होने के बाद साइशा ने खुद से बात करते हुए कहा, ये दोनों भाई लोग इतने जिद्दी कैसे हो सकते हैं, दोनों किसी की नहीं सुनते। कुछ देर बाद साइशा शार लेकर रेडी हो गई। तभी उसे बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ा। हॉर्न सुनकर साइशा ने अपना रूम लॉक किया और नीचे गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी अभय ड्राइव कर रहा था। उसे गाड़ी ड्राइव करते देख साइशा भी उसके पास वाली सीट पर सेटल हो गई। उसने पीछे पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। उसने हैरान होकर अभय से कहा, अभय बाकी लोग कहाँ हैं? अभय ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। अभय ने सपाट लहजे में कहा, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे लिए यही काफी है। साइशा ने अभय से कहा, लेकिन अमित ने मुझे कहा था पूरी फैमिली जा रही है, तो सारे लोग कहाँ हैं? अभय ने कहा, उनकी गाड़ी हमारे पीछे आ रही है, मैं नहीं चाहता था कि कोई हम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बने। ये बोलकर अभय मुस्कुराने लगा। साइशा ने हैरान होकर कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लेक्चर थोड़ी ज्यादा देती हो? साइशा ने तुरंत रिप्लाई किया, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम ऑर्डर कुछ ज्यादा देते हो?
अभय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सायशा ने अपनी नजरें दूसरी ओर करते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं तुमसे क्यों डरने लगी? अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, हो सकता है कि इन 2 दिनों में तुम्हें मुझसे डर लगने लगे। सायशा ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, 2 दिनों से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम घूमकर शाम को वापस नहीं आ रहे हैं? अभय ने रिप्लाई किया, तुमसे किसने कहा कि हम शाम को वापस लौट रहे हैं? सायशा ने परेशान होकर कहा, मुझे तो लगा कि हम शाम तक वापस आ जाएंगे, इसीलिए मैंने अपने कपड़े भी नहीं रखे। अब मैं क्या पहनूंगी? चलो मुझे वापस मेरे घर ड्रॉप कर दो, मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं आ रही। अभय ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें वापस ड्रॉप करने वाला हूँ? तुम परेशान मत हो, मेरे कपड़े पहन लेना। सायशा ने अपनी आंखें सिकोड़ कर उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे कपड़े मुझे कैसे फिटाएंगे? अभय ने बगैर उसकी ओर देखे कहा, तुम्हें फिटिंग के कपड़े पहनकर क्या करना है? और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और देखे, समझी तुम? सायशा मन में सोचने लगी, साइको से कुछ भी कहना बेकार है। हे माता रानी हेल्प मी। कुछ देर बाद उनकी कार महाबलेश्वर के बड़े से रिसोर्ट के बाहर आकर रुकी, जहाँ कई वेटर अपनी ड्रेस कोड में हाथों में बुके लेकर उनका वेलकम करने लाइन से मौजूद थे। अभय और सायशा जैसे ही कार से बाहर निकले, सभी ने लाइन से उन्हें बुके देकर वेलकम किया। ये देखकर सायशा को थोड़ा अजीब लग रहा था। उनकी कार रुकने के बाद लाइन से 2 बड़ी कार आकर रुकी। एक कार में अमित मौजूद था और दूसरी कार में पल्लवी और आर्यन मौजूद थे। उनका भी बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। अमित ने सायशा को साइड हक किया और सभी की ओर देखकर उसने कहा, आज आप लोगों को एक टास्क करना होगा, तभी आप सभी को अपना फेवरेट रूम अलाउड होगा। अभय ने सख्त लहजे में कहा, ये क्या बकवास है? वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। आर्यन ने अमित से कहा, चलो मैं और पल्लवी तुम्हारा टास्क करने के लिए रेडी हैं। अमित ने उन दोनों की ओर देखकर कहा, इस रिजॉर्ट के पीछे लेक है और वहाँ हमें फिशिंग करना है। जो जितनी ज्यादा मछलियां पकड़ेगा वो आज का विनर होगा। आर्यन और पल्लवी ने स्माइल किया और अमित के साथ रिजॉर्ट के पिछले हिस्से में चले गए। अभय रिजॉर्ट के अंदर जा रहा था कि तभी सायशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या तुम वेकेशन ऐसे ही मनाते हो? अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? सायशा ने स्वीट सी आवाज में कहा, मुझे तो लगा था कि फैमिली के साथ वेकेशन पर आए हो तो हम उनके साथ एंजॉय करेंगे, ढेर सारा समय बिताएंगे और तरह तरह के फन करेंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभय ने कुछ सोचा और कहा, अगर तुम ये चाहती हो तो चलो। ये बोलकर अभय ने सायशा का हाथ पकड़ा और रिसोर्ट के पीछे हिस्से की ओर चला गया, जहाँ अमित और पल्लवी लेक के ठीक किनारे बैठकर फिशिंग कर रहे थे और उनसे कुछ दूरी पर आर्यन भी अपनी व्हील चेयर पर मौजूद था। अभय सायशा का हाथ पकड़कर जैसे ही वहां पहुंचा, अभय को वहां देखकर सारे लोग हैरान थे। अमित ने अभय और सायशा की ओर देखकर खुश होकर कहा, मुझे पता था भाभी भैया को लेकर जरूर आएंगी। आई लव यू भाभी। ये बोलकर अमित ने सायशा को फ्लाइंग किस दिया। ये देखकर अभय ने सपाट लहजे में कहा, अमित हम भी इस टास्क का हिस्सा बनना चाहते हैं। अभय ने सायशा का हाथ अब तक पकड़ा हुआ था। अभय को वहां देखकर पल्लवी उठकर खड़ी हो गई और उसने अभय के पास आकर कहा, तुम तीनों भाई आराम से बैठकर फिशिंग करो और मैं सायशा के साथ गप्पे लड़ाती हूँ। ये बोलकर उसने सायशा को अपने साथ चलने का इशारा किया। अभय ने सायशा का हाथ और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया और पल्लवी की ओर देखकर कहा, आई एम सॉरी, मैं इसे कहीं नहीं जाने देने वाला, क्योंकि ये मेरी लकी चार्म है, इसकी वजह से मैं कंपटीशन में जीतने वाला हूँ। ये बोलकर वो अमित के पास लेक किनारे बैठ गया और फिशिंग करने लगा। क्या लगता है दोस्तों, सायशा अभय का लकी चार्म साबित होगी या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अभय सायशा का हाथ पकड़कर लेक के किनारे बैठ गया। पल्लवी भी आर्यन की व्हील चेयर के पास बैठ